अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमने हमारे साथ सीईओ ट्रेड सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। क्यों? अली भाई, आज का सेशन हमने विटनेस करा। ऑलमोस्ट मार्केट में 400 पॉइंट्स की अपसाइड आई। मेनली जो है वो हमने देखा था कि मेन ट्रिगर जो आज था, ये जो मेन न्यूज़ थी वो ये थी कि कल हमने काइबोर्ड में जो है वो डिक्लाइन देखा। उसके बाद एंटिसिपेशन ये थी कि एक फर्दर स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बिल्ड हो गया है जून में रेट करता। उसके बाद हमने सिक्योरिटीज में आज तेजी देखी, सीमेंट्स में अच्छा काम हुआ, स्टील में अच्छा काम हुआ। तो आज की मार्केट की वजह से आपका क्या व्यू है, और सीमेंट्स और स्टील की इस परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल, देखें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आज के दिन का जो 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 पॉइंट है वो ये है कि मार्केट 75,000 लेवल्स को क्रॉस करके 75,342 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है और जो है वो 411 पॉइंट्स मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। और हमने देखा जो मार्केट में रैली आई है, पहले कुछ सेक्टर्स और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में थी, अब ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हर हर सेक्टर में ये रैली देखी गई है, चाहे वो ऑटोज हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट्स हो, बैंक्स हो, ईएनपीज हो, फर्टिलाइजर हो, फार्मा हो। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि अब ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटी है और हम अब बहुत क्लोज हो रहे हैं आईएमएफ प्रोग्राम साइन करने के। आईएमएफ की टीम इस वक्त जो है वो निगोशिएशंस कर रही है। फिर अब जो टी बिल यील्ड्स जो है वो काफी शार्पली नीचे आ गई है। हमने बहुत टाइम बाद देखा है कि एक साल का ट्रेजरी बिल जो है वो 20% से नीचे ट्रेड हुआ है, जबकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहे हैं और इस वक्त पॉलिसी रेट 22% पर है। और शायद जो है वो जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम हो या ना हो, इस पर अभी भी एक सवालिया निशान है। उसके बावजूद ट्रेजरी बिल्स की यील्ड जो है वो काफी नीचे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब ही यही है कि इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अगले 6 महीनों में हम जो है वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आता हुआ देखेंगे शार्पली। वो जून में हो या उसके बाद हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी जो है वो डाउनवर्ड्स होगी। करंट अकाउंट बैलेंस का नंबर बहुत अच्छा आया है। ये पिछले मार्च में जो है वो हमने पिछले साल मार्च में हमने ये एक नंबर देखा था इतना बड़ा करंट अकाउंट का। दोबारा जो है वो $400 मिलियन से ऊपर का करंट अकाउंट पॉजिटिव आया है। हम एक वक्त वो भी हमने देखा था जब हमारा बिलियन बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट आया करता था, बट अब ये सरप्लस में आ गया है। और शायद हम जिस रफ्तार पे जा रहे हैं, हो सकता है हम ये साल ही करंट अकाउंट सरप्लस में जो है वो पोस्ट करें। तो आई थिंक इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। जरूरी है कि हम जो है वो इसका मोमेंटम जो है वो बरकरार रखें। परफेक्ट है भाई, आपने आई गेस काफी डिटेल में कवर करा है चीज़ों को। आज एक नोटिस भी आया था इंडो कॉर्पोरेशन के हवाले से, जिसमें ये उन्होंने ये जिक्र करा था कि दाऊद डीएच कॉर्पोरेशन जो है वो इट विल बी डीमर्ज इनटू टू लीगल एंटिटीज। तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इफ देयर इज एनी देखें, इम्पैक्ट? ये एक नया फिनोमिना है जिसमें दाऊद अपनी कंपनी को स्प्लिट कर रहा है इनटू टू कंपनीज। एक वो कंपनी जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन होगी और एक वो कंपनी जिसमें बाकी सारे बिजनेसेस होंगे। ये जब ट्रांसफर हो जाएंगी उसके बाद जो है वो ये टेक्निकली शेयर होल्डर्स के लिए तो एक नॉन इवेंट है होगा। इसका ना पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट होगा ना इस पर नेगेटिव एक इम्पैक्ट होगा, इन द सेंस शेयर प्राइस के हवाले से बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो कि डीएच की शेयर होल्डर्स हैं उनको बिजनेस और दूसरे बिजनेस का भी एक्सपोजर मिलेगा, विच इज अ गुड साइन। तो अभी ये आई थिंक ये स्प्लिट हो जाए और उसके बाद जिस प्रोपोर्शन में शेयर्स जो है वो मिलने हैं ये एक्सचेंज हो जाए, तो हम उसके बाद इसका मार्केट में कोई इम्पैक्ट देखेंगे। परफेक्ट। इसके अलावा हमने वेंसडे को देखा था कि सर्न में एक अदर दिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें सर्न ने एक नोटिस दिया था, जिसमें उनका जिसमें प्रॉब्ली उन्होंने डिस्क्लोज करा था कि दे विल बी डिस्पोजिंग ऑफ 100% शेयर होल्डिंग इन सर्न पाकिस्तान और सर्न पाकिस्तान। इसके बाद लास्ट काफ़ी लोगों का ये, ऑल्दो रिटेलर्स ने या काफ़ी लोगों ने इसको इनिशियली थोड़ा नेगेटिव लिया था, और इसने जो है वो ड्यूरिंग दैट डे जो है वो नेगेटिव नोट पे क्लोज करा था। बट काफी लोगों का ये मानना था कि इवेंचुअली इफ द सर्टेन कंपनी मैनेजेस टू डिस्पोज ऑफ दिस बिजनेस, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो सर्ट के हवाले से आपका क्या व्यू है? आज इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स लगे, काफी अच्छी एक्टिविटी हुई, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, ये सर्ल के लिए जो सर्ल पाकिस्तान का नोटिस आया वो 100% शेयर्स जो है अपना स्टेक उसमें बेच रहे हैं। ये सर्ल के लिए
शॉर्ट टर्म में तो एक पॉजिटिव साइन है इन द सेंस के इसकी सेल से जो भी प्रोसीड्स आएंगे उससे सेल का डेट खत्म होगा या कम होगा, और उससे फाइनेंस कॉस्ट सेविंग होगी जो कि अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव होता है। अगर उसको इसका दूसरा एंगल ये बनता है कि सिंस आप अपना एक 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 बिजनेस वेंचर जो है वो उसको बेच रहे हैं, तो आप आगे की ग्रोथ जो उससे आएगी वो भी आपको नहीं मिल सकेगी। बट देन इस तरीके के डिसीजंस जो है वो लेने पड़ते हैं कंपनीज को, कंसोलिडेट करना होता है। जब आपने ये डिसीजंस लिए थे ये सारी पोर्टफोलियोज कंपनी खोलने के, तब मुल्क के हालात कुछ और थे। उसके बाद चीजें जो है वो इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर चले जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था, तो आपकी प्रोजेक्ट की सारी फीजिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। बट ये एक कंपनी ने डिसीजन लिया है जिसमें वो अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। इससे जो प्रोसीड्स आएंगे उससे डेट कम हो जाएगा, और जो है वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे, और अर्निंग्स जो है वो आगे जाके इंप्रूव होंगी। या शायद हम ये भी देखेंगे, अभी ये देखने की जरूरत है कि किस प्राइस पे डील हो रही है, वो अभी डील रिवील नहीं हुई है। अगर ये कुछ बेहतर प्राइस होगी तो हम इसमें वन ऑफ गेन देखेंगे। अगर उसमें जो अपनी कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे डील हुई तो हो सकता है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इससे जो भी प्रोसीड्स आएंगी उससे डेट अगर ये रिटायर कर देते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट सेविंग होगी। तो ओवरऑल जो है वो मुझे लग रहा है इस के लिए ये पॉजिटिव इवेंट है। Perfect. Anyway, to wrap up this session, last question is going to be about market. क्योंकि काफी लोगों की एंटिसिपेशन काफी टाइम से ये है कि जो हमारा बजट आ रहा है जून में, उसमें कुछ ऐसे टैक्सेशन के हवाले से मेजर्स लिए जाएंगे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर और मार्केट के ऊपर इन जनरल। तो मार्केट के ऊपर मार्केट के हवाले से तो क्या व्यू है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स स्लैश ट्रेडर्स की, और जो बजट आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए वैसे तो हम देख रहे हैं कि रोज मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो रही है, और ये नए हाइज जो है वो टच हो रहे हैं। बट मैं इन्वेस्टर्स को ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि मार्केट का मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही है। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत सस्ती है डिस्पाइट मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। आप ये समझ लें कि जो इन जब वैल्यूएशन ये मार्केट का पीई जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर जब भी गया है, चाहे वो 2017 में हो या 2005 में हो या 2007-8 में हो, उसके हाफ पीक के पी पर भी अभी मार्केट जो है वो ट्रेड नहीं करती। और आई थिंक मार्केट को कि मार्केट सस्ती है या महंगी है उसको देखने का एक नजरिया या सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया यही होना चाहिए कि मार्केट वैल्यूएशंस पे कहाँ है, ना कि इंडेक्स पे कहाँ है। तो मार्केट जो है वो बेशक ऑल टाइम हाई पर है, बट वैल्यूएशंस अभी जो पीक थी उससे हाफ भी नहीं हुई, तो अभी भी रूम बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। हाउएवर हम ये देखते हैं कि बजट जब करीब आता है तो थोड़ी वॉलिटिलिटी होती है। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि किन सेक्टर्स पे टैक्स लग रहा है, किन किन स्टॉक्स पे लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा है। देखिए हमने पिछले साल मुश्किल फैसले लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी, स्पेंडिंग हमने कम की, गैस प्राइसेस पास ऑन की, पीडीएल इंक्रीज हुआ फ्यूल पर, तो उसका हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज हुई है। हमें यही फैसले जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे लेने हैं। तो ये अगर कोई टैक्स लग जाते हैं किसी सेक्टर पर लग जाते हैं तो ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये शायद मुल्क के लिए पॉजिटिव होगा। और अगर उन सेक्टर्स को पर टैक्स लगाया गया या अपना बेस ब्रॉड किया गया उन सेक्टर्स की तरफ जिन पर टैक्स नहीं है या वो कम पे कर रहे हैं या जहां जिन पे एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, तो आई थिंक इस तरीके के स्टेप्स हम आगे बजट में देखेंगे। उसके करीब मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होगी। आई थिंक ये इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए, और उसमें जो है वो अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड करना चाहिए। मैं वैसे इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करूंगा कि ये जो अभी यूफोरिया में ना है, थोड़े से अपने पोर्टफोलियोज को मैनेज करके अलाइन करके चलें, ताकि अगर बजट के करीब कोई वॉलिटिलिटी आती है मार्केट में तो उसको कैपिटलाइज कर सकें। ओवरऑल मेरा व्यू मार्केट पे अभी भी पॉजिटिव ही है डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी। Perfect. Thank you so much, sir, for taking out time for this session. Thank you so much. So that Thank was you.